हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर और एक सप्ताह उनकी सन्निधि में हमको लेकर आए, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। नया महीने में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर हम सबको जीवित रखा, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। पिछले सप्ताह हमने पहली सदी में जो हुआ था उसके बारे में हम सब मनन किए थे। परमेश्वर मसीह यीशु इस दुनिया से पृथ्वी से जाने के बाद उनके चेले लोगों के साथ क्या हुआ, कौन कौन उनके विरोध आए थे, उनके सब हमने मनन किया था। हालेलुया। अब ले लीजिए प्रेरितों का काम अध्याय 4। इस अध्याय में पतरस और यूहन्ना के बारे में लिखा है। तीसरा अध्याय में वो दोनों ऐसे कुछ चंगाया, ऐसे कुछ चमत्कार किए थे जो बचपन से नहीं चल सकता था। उस व्यक्ति का जीवन में ये दोनों मिलके ऐसे कुछ चमत्कार किए थे। उसके बाद क्या हुआ बोल के यहाँ पर लिखा है 4 अध्याय में। देखिए 7 वचन में लिखा है, और उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने एक काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। अभी याजक लोग और सभी के लोग और बाकी बहुत लोग मिलके उनको यरूशलेम में खड़ी करके उनसे सवाल पूछने लगे, तुम कैसे करते हो, किस सामर्थ्य से ऐसे काम करते हो बोल के उनसे क्या करने लग गया, सवाल पूछने लग गया। अभी 17 वचन में पढ़िए, परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। अब ये लोग क्या किए कि सब मिलके चाहते थे कि इस चेले लोग को क्या करें, धमकाए, ताकि ये लोग और भी मसीह के बारे में क्या नहीं करे, किसी को बोले। 18 वचन में लिखा 18 में, उनको बुला के तब उन्हें बुलाया और चितौनी देकर ये कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखलाना। अभी क्या उनको चेतावनी दी है, यीशु के नाम से क्या नहीं करना है, कुछ भी नहीं बोलना, उनके बारे में कुछ भी क्या नहीं करना है, नहीं सिखलाना। हालेलुया। पहले सदी में ऐसी कुछ स्थिति आ गया उनके चेले लोगों के बीच में, सब बुला के उनको चेतावनी दिए कि तुम लोग किसके बारे में नहीं बोलेंगे, यीशु के बारे में ना बोलना और ना सिखलाना। ये बहुत गंभीर स्थिति है, बहुत मुश्किल खड़ी है। अब इसको कैसे ये लोग ओवरकम किए, इसको कैसे जीते बोल के इस हफ्ते पूरा हम पढ़ेंगे, मतलब इस अध्याय पूरा हम पढ़ेंगे कि ये लोग क्या किए, उस स्थिति में क्या की। पहला चीज वो लोग क्या जवाब दिए, पढ़िए 19 वचन में लिखा है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम भी न्याय करो कि क्या ये परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। अभी पहला चीज क्या है, ये लोग बोल रहे हैं तुम ही न्याय करो कि किसकी बात हम माने, तुम्हारी बात माने या परमेश्वर की बात माने। क्योंकि पेद्रू और यूहन्ना ये दोनों का जीवन में इन्होंने सब कुछ देखा, मसीह के साथ रहा, उनके द्वारा किया हुआ हर एक चंगाई चमत्कार को देखा, हर एक वचन सुना। अभी ये सवाल पूछ रहे हैं कि किसकी बात सुने, तुम्हारी बात या सचमुच हमारे जीवन में हमारे बीच में जो रह के गया उद्धारकर्ता मसीह की बात सुने। अभी ऐसी कुछ गंभीर स्थिति में, मुश्किल घड़ी में क्या करना चाहिए। पहला चीज, हम लोग किसकी बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। जो हमको डराते हैं, जो हमको आज्ञा देते हैं तुम आइंदा मसीह के बारे में नहीं सुनाना बोल के, नहीं सिखलाना बोल के, उनकी बात सुने या मसीह की बात सुने। पतरस और यूहन्ना कहता है तुम लोगों की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि किसकी बात सुने, मसीह यीशु की बात सुने। हालेलुया। पहला चीज हमारे जीवन में ये होना चाहिए, मुश्किल घड़ी में किसकी बात सुनना चाहिए, मसीह की बात सुनना चाहिए।
संसार में मनुष्य बहुत लोग आके हमको बोलेंगे, बहुत व्यक्ति आके बोलेंगे आइंदा तुम क्या करना है, मसीह के बारे में नहीं सुनाना, मसीह के बारे में नहीं सिखलाना बोलेंगे। लेकिन ऐसे समय में क्या करना चाहिए हमको? पहला चीज पत्रस से यूहन्ना कहता है तुम्हारी बात नहीं बल्कि किसकी बात सुनेंगे? जिस मसीह हमारे जीवन में मेरे लिए अपना जीवन दिया उनकी बात क्या करेंगे? सुनेंगे। उसी में 5 अध्याय 29 वचन में चैप्टर 5 वर्स 29 में लिखा है कि आगे भी पत्रस कहता है तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म। मनुष्य की बात सुनना नहीं बल्कि किसकी बात सुनना है? परमेश्वर की आज्ञा। तो ऐसे कुछ कठिन समय में क्या करना चाहिए? पहला चीज मनुष्य की बात नहीं बल्कि किसकी आज्ञा मानना चाहिए? परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहिए, परमेश्वर के नियम के अनुसार चलना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर मसीह ने कहा तुम संसार के कोने तक जाओ और वचन सुनाओ और उन लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो। आज्ञा दे दिया मसीह ने। दुनिया के कोने तक अंत तक जाकर किसके बारे में सुनाओ? मेरे बारे में, मेरे वचन के बारे में सुना के उनको क्या करो? चेले बनाओ। हालेलुया। अभी ऐसे कुछ कठिन स्थिति में क्या करना चाहिए? पहला चीज मनुष्य की बात नहीं, मनुष्य बहुत कुछ बोलेंगे। आज तुम प्रार्थना नहीं करना, आज तुम क्या नहीं करना? मसीह बारे में सुनाना नहीं, उनके बारे में सिखलाना नहीं, ये आदेश देता वो नहीं करना, ये नहीं करना, सब कुछ बोलेंगे। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने कह दिया हम मनुष्य की बात नहीं बल्कि किसकी बात सुनेंगे? उद्धारकर्ता परमेश्वर मसीह की बात ही क्या करेंगे? हम सुनेंगे। हालेलुया। पहला चीज, ठीक है। और पढ़िए, ये सब सुनने के बाद जो भी उनको इकट्ठा किया यरूशलेम में, महायाजकों, जो मंदिर का सरदार हो या सदीकियों, सब इनको क्या कर दिया? डरा के छोड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि ये लोग सिर कड़े रहे, उनको बोल दिया कि हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे बल्कि किसकी बात सुनेंगे? क्योंकि हमने देखा 20 वचन में लिखा, हमने जो देखा जो सुना उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? दूसरे लोग को सिखा रहे हैं। क्योंकि ये पतरस यूहन्ना मसीह के साथ रहा और जो कुछ काम मसीह से किया, क्या किया उन्होंने? अगर आप लोग मसीह के साथ नहीं रहा या तो मसीह आपके साथ नहीं रहा तो जरूर तुम किसकी बात सुनोगे? मनुष्य की बात सुनोगे। लेकिन यूहन्ना कहता हम जो बात कही और सुनी उसके बारे में क्या करें? हम गवाही दे। यदि हमारे साथ मसीह नहीं है, यदि हम मसीह के साथ नहीं चल रहे हैं, जरूर हमारे सेवा में क्या करेंगे? धीरे धीरे मनुष्यों की बात सुनने लगेंगे। हालेलुया। यदि हमारे साथ मसीह है और हम मसीह के साथ चल रहे हैं, हम हर वक्त किसके बात नहीं सुनेंगे? मनुष्यों की बात नहीं सुनेंगे। किसकी बात ही सुनेंगे? परमेश्वर की बात ही सुनेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है और हम उनके पीछे पीछे क्या करते हैं? चलते। इसलिए मनुष्यों की बात से ज्यादा किसकी बात सुनेंगे? हम परमेश्वर की बात सुनेंगे। हालेलुया। यदि आपके जीवन में मसीह नहीं है, यदि आप मसीह के पीछे नहीं चल रहे, यदि आप मसीह को दर्शन नहीं किया, यदि मसीह की आवाज आपने सुना नहीं, तो बहुत मुश्किल कठिन समय में आप क्या करेंगे? धीरे धीरे मनुष्य की बात सुनने लगेंगे। हालेलुया। यदि मसीह से आपके साथ है, आप उनको दर्शन करें, उनको खोजते हो सुबह और उनके साथ ही चलते रहते हो, किसी भी स्थिति हो दुनिया में, कठिन स्थिति हो, आपकी मन कहेगा नहीं, इस मनुष्य की बात नहीं बल्कि किसकी बात सुनेंगे? परमेश्वर की बात सुनेंगे, क्योंकि वो सदा किसके साथ रहता है? हमारे साथ रहता है। दूसरा चीज, ऐसे कठिन स्थिति में क्या आवश्यकता है? पढ़िए, उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं? 29, 30, 31, 29, 30 और 31, 14 अध्याय में 29 वचन, 30 वचन, 31 वचन पढ़िए। कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ्य और मति से ठहरा था वही करे। अब है प्रभु, उनकी धार्मिकों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े विवाही से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किया जाए। क्या कर रहे हैं लोग? परमेश्वर से विनती कर रहे हैं।
उनकी धमकियों को सुन के अगले चीज क्या कर रहे हैं लोग? पहला चीज बोल दिया कि हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि किसकी बात सुनेंगे? परमेश्वर। दूसरी चीज क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की धमकियों को सुनो और हमारे लिए आप क्या करो? आपके नाम से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होने के लिए मदद करो, और धैर्य के साथ वचन बोलने के लिए आपको क्या करो? मदद करो बोल के लोग क्या कर रहे हैं? पढ़िए 31 वचन 31। जब वे प्रार्थना कर चुके, बस जब वो क्या किए? दूसरा चीज क्या आवश्यकता है? अभी पहला चीज क्या है? इनको पता है कि मसीह से इनके साथ है, इसलिए ये लोग मना किया वो लोगों को कि तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, बल्कि किसकी बात सुनेंगे? क्या मसीह से हमारे साथ रहने के बाद जो भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है? क्या बहुत लोग सोचते हैं ना मसीह से मेरे साथ सदा रहता है, इसलिए परमेश्वर से विनती करने की क्या नहीं है? आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर लिखा है इनको पता है कि मसीह से इनके साथ है, इसलिए ये लोग मसीह की बात सुनना चाहते हैं, उनकी आज्ञा पालन करना चाहते हैं, बल्कि मनुष्य का नहीं है। फिर भी वो लोग तुरंत क्या कर रहे हैं? उनकी सन्निधि में प्रार्थना करना शुरू कर दिया, उनको बता दिया मसीह से। क्या मसीह से नहीं जानता था कि ये लोग उनको धमकी दे रहे? सब कुछ जानते। फिर भी ये बहुत जरूरी है मसीह से लोगों का जीवन में कि हम किसकी सन्निधि में प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को उत्तर देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना भी कैसे कर रहे हैं? हे परमेश्वर इन धमकी क्या करो? सुनो, और आपके नाम से चिन्ह चमत्कार होने के लिए आप मदद कीजिए, और धैर्य के साथ लोगों को वचन सुनाने के लिए हमको क्या करो? ज्ञान दो, ताकि हम वचन क्या करें? इनको सुनाए। हालेलुया। एक दो चिन्ह चमत्कार नहीं मांग रहे थे, बोल रहे थे 30 वचन में बहुत बीमारी लोगों को छुटकारा होने के लिए मदद कीजिए। बहुत लोगों के बारे में पूछ रहे। इसके पहले 3रा अध्याय में पढ़े थे, यूहन्ना और पतरस जाके कितने लोगों को चंगाई दे रहे थे? एक ही व्यक्ति जो मंदिर के बाहर बैठा था, बचपन से नहीं चल पा रहा था, उनको क्या किए? अभी इनका विनती देखिए, बहुत लोगों को क्या करना है? चंगाई करना है, बहुत लोगों को चमत्कार होना है, बहुत लोगों का जीवन में चिन्ह चमत्कार कीजिए, यही उनका आशा था। एक व्यक्ति को छुटकारा देने से उनका दिल नहीं भरा। ये लोग जब धमकी दे रहे थे, दूसरा चीज ये लोग क्या किए? परमेश्वर के सन्निधि में विनती किए, हे परमेश्वर की धमकियों सुनो। और 30 वचन में अच्छा पढ़ के देखिए, बहुत लोगों को छुटकारा होना, बहुत लोगों को चंगाई होने के लिए क्या कर रहे हैं? और बहुत लोगों को वचन सुनाने के लिए विनती कर रहे हैं। हालेलुया। अभी कठिन समय में दूसरा चीज क्या बहुत आवश्यकता है? प्रार्थना। परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना बहुत अवश्य है, उनसे मांगना चाहिए परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत लोगों को वचन जाके पहुंचना चाहिए, हमारे द्वारा बहुत लोगों को मसीह के नाम से छुटकारा होने के लिए मदद कीजिए, और वो होगा। हालेलुया। पहला चीज क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए मनुष्य की बात नहीं बल्कि किसकी बात सुनना चाहिए? परमेश्वर। दूसरा चीज क्या है? प्रार्थना बहुत आवश्यक है। जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है, जो भी कठिन स्थिति आपके जीवन में आ रहा है, तुरंत किसकी सन्निधि में रख देना है। उस बोझ को आपके कंधे में उठा के चलने की आवश्यकता नहीं है। उस बोझ को यदि आपके कंधे में उठाएंगे, आप सही तरीका से क्या नहीं कर पाओगे, क्योंकि संसार के पूरे बोझ को मसीह से क्या कर दिया? अपने कंधे में उठा लिया क्रूस में। इसलिए जो छोटा छोटा कष्ट आ रहा, कठिन आ रहा है, उसको कहां पर मत उठाए? अपने कंधे पे मत उठाए, धीरे से आपकी बोझ को कहां पर रख दे? मसीह के चरण में रख दे। ये परमेश्वर ये जो धमकी दे रहे, सुनिए। और साथ में विनती कीजिए, परमेश्वर ये मैं जो बोझ आपके सन्निधि में रख दिया हूं, मैं जो सेवा कर रहा हूं, इस सेवा में बहुत लोग को वचन सुनाने के लिए मुझे क्या कीजिए? मदद कीजिए। बहुत लोग को मसीह के नाम से क्या होना पाए? चंगाई चमत्कार होने के लिए मदद कीजिए, बहुत लोगों को छुटकारा होने के लिए मदद कीजिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना क्या करेगा? सुनेगा। हालेलुया। तीसरा चीज क्या अवश्य है? पढ़िए 31 वचन में, आगे पढ़िए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहाँ वे इकट्ठे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए
अभी तीसरा चीज क्या आवश्यकता है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। और जहां पर इकट्ठा होके प्रार्थना किए थे वो जगह क्या हो गया? हिल गया। हालेलुया। तीसरा चीज क्या आवश्यकता है ऐसी कठिन समय में? दुनिया का जो दुखी की बात है वो बात आपकी हृदय में भरने के लिए जगह मत दीजिए। दुनिया का जो कष्ट की बात है, जो दुखी की बात है, जो क्लेश की बात है, ये सब आपकी हृदय में भरने के लिए आप जगह मत दीजिए। यदि आपकी हृदय में क्लेश भर जाएगा, आपकी हृदय में दुखी भर देगा, तो आप बहुत निर्बल हो जाओगे। क्या हमारे विरोध जो आ रहा बहुत कष्ट बातें दुखी की बात, यदि आप वो हमारे हृदय को भर देगा, शरीर से हम ताकत वाला दिखेंगे लेकिन अंदर से क्या हो जाएंगे? निर्बल हो जाएंगे, बहुत कष्ट रहेगा। इसलिए आपका हृदय में क्या होना चाहिए, क्या भरना चाहिए? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके प्रार्थना। हालेलुया। तीसरा चीज हमारे हृदय में किससे भरना चाहिए? देखिए पीछे भी देखेंगे अब 4 अध्याय में ही 8 वचन में पतरस जब वो लोगों के बीच में खड़े होकर बात कर रहे थे, कैसे बात किया? 4 अध्याय 8 वचन। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उससे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों। किस बात कर रहे हैं? किसके पास? हे लोगों के सरदार और इस्राएल का पुरनियों। बल्कि पतरस क्या काम करता था? मछली पकड़ता था पहले। अभी किसके बीच में खड़े होकर बात करने के लिए उनको मौका मिल रहा है? प्रजाओं का सरदार के बीच में और इस्राएल का पुरनियों के बीच में। पतरस का इतना दिमाग नहीं है, ज्ञान और बुद्धि नहीं। लोग सोच रहे ये तो क्या है, मछली पकड़ने वाला, थोड़ा दिन मसीह के बीच में घूमता था बोल के। अब अचानक कैसे चमत्कार कर दिया? पतरस और यूहन्ना बुला के खड़े करें, तुम किस नाम से ये सब करते हो, कौन सा सामर्थ्य से काम करते हो? अभी पतरस किसके बीच में खड़ा है? इस्राएल का सरदार, प्रजाओं का सरदार और इस्राएल के पुरनियों के बीच में खड़ा है। उसमें कौन कौन था बोल के मैं पिछली बार बता दिया। सब महायाजक, उनके परिवार, सदकी, मंदिर का सरदार, सब बड़े बड़े लोग, इनके बीच में खड़े होकर पतरस सबको वचन सुना रहा। लेकिन सुनाने से पहले यहां पर लिखा है पतरस किसमें भर गया था? पवित्र आत्मा से क्या किया? परिपूर्ण होके। दोबारा ये सब बात होने के बाद प्रार्थना कर रहे हैं। दोबारा क्या हो रहा है? वही हम पढ़े थे 4 अध्याय 31 वचन में। वो लोग जहां पर प्रार्थना कर रहे थे वहां पर क्या हो गया? सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। अभी तो 15 वचन पहले पवित्र आत्मा से भरा था पतरस, दोबारा वचन में लिखा, दोबारा क्या हुआ? आपकी पात्र, आपकी मन या तो हृदय को जितना आप परमेश्वर के सानिध्य में रखेंगे उतना पवित्र आत्मा क्या करते रहेगा? आपकी पात्र को भरते रहेगा। पवित्र आत्मा एक ही बार उंडेला जाएगा, एक ही बार आप पाएंगे। लेकिन जितने कष्ट, जितने बार दुखी आ रहा हो उतने बार परमेश्वर के सानिध्य में जाके बैठेंगे, उतने बार उस कष्ट को हटा के उस जगह में कौन भर जाएगा? पवित्र आत्मा भरेगा। अभी मेरा जीवन में कुछ कष्ट है, जाके मेरा पिताजी को बोल रहा हूँ, पिताजी मेरे जीवन में ऐसे कष्ट आएगा, आ गया। पिताजी क्या करेंगे? गले मिलेंगे, बोलेंगे बेटा क्या मत करो, चिंता मत करो। क्या दोबारा गले नहीं मिलेंगे? क्या दोबारा भी गले मिलेंगे? दोबारा 1 महीने के बाद हम बोलेंगे पिताजी ऐसे कुछ कष्ट आ गया, मुझे बचाओ। फिर पिताजी क्या करेंगे? गले मिलेंगे। अब ये नहीं बोल सकता पिताजी मेरे साथ ये दोबारा क्या भरेगा, दोबारा क्या गले मिलेगा, ऐसे नहीं बोल सकता है। पवित्र आत्मा एक ही बार पाएंगे, लेकिन वो हर समय जब भी आप अपने क्लेश और कष्ट को परमेश्वर के सानिध्य में रखेंगे, उस जगह में क्या कौन भरेगा? पवित्र आत्मा आपको सामर्थ से भर देगा। हालेलुया। इसलिए वचन लिखा है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जब प्रार्थना किया, वहां पर जहां पर वो लोग प्रार्थना करते वो जगह क्या हो गया? हिल गया। हालेलुया। तीसरा चीज क्या आवश्यकता है?
पवित्र आत्मा से परिपूर्णता, आपके मन को या तो हृदय को परमेश्वर के सन्निधि में रखना, ताकि पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य, अपनी आनंद से, अपनी प्रेम से, हमको सामर्थ्य से, शक्ति से हम क्या करते रहेगा, बढ़ते रहे। पहला चीज क्या आवश्यकता है, मनुष्यों की बात नहीं बल्कि परमेश्वर की बात मानना बहुत आवश्यक है। दूसरा चीज क्या आवश्यकता है, जो कुछ कठिन स्थिति के द्वारा हम होते हुए जा रहे हैं, तुरंत परमेश्वर की सन्निधि में प्रार्थना विनती कर देना है। आपके बोझ को उतार के किसकी सन्निधि में रखना है, परमेश्वर की सन्निधि में रखना है। तीसरा चीज क्या रखना है, क्या करना है, पवित्र आत्मा से परिपूर्णता। बोझ को उतार के परमेश्वर के सन्निधि में रखेंगे, परमेश्वर के सामने आपके हृदय को खोल दीजिए, परमेश्वर क्या करेगा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देगा। हालेलुया, भर देगा, हृदय और खुशी और आनंद से भर जाएगा, सामर्थ मिल जाएगा। किसके सामने दोबारा हमको जो धमकी दे रहे उनके सामने खड़े होकर वचन बोलने का शक्ति मिले। वही प्रार्थना कर रहे हैं लोग 29-30 वचन में, हे परमेश्वर इनकी धमकियों को सुनो और हमको क्या शक्ति दो, आपके वचन को धैर्य के साथ बोलने के लिए मदद करो, और आपके पुत्र मसीह के नाम से क्या होने दीजिए, चमगाए और चमत्कार बहुत लोग को होने दीजिए, बोल क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। अगला चीज क्या है, पढ़िए प्रेरितों का काम 4 अध्याय में 32 वचन में लिखा है, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चिन्ह और एक मन के थे, यहाँ तक कि ठीक है। अगला चीज क्या आवश्यकता है, विश्वासी लोग, बहुत लोग इकट्ठा हो गया, लेकिन उनके बीच में क्या था, एक चिन्ह और एक चित्त, एक मन, वन हार्ट, वन माइंड, वन थॉट। कितने विश्वासी थे, हम पीछे पढ़ लिया, पीछे अध्याय में हम 4 अध्याय 4 वचन में, फिर 2 अध्याय 41 वचन में पढ़े थे, 3000 5000 लोग इकट्ठा हो गया। लेकिन वचन में लिखा है विश्वासी, जो इतने लोग थे मसीह का विश्वासी, उनके बीच में क्या था, एक चित्त एक मन था। हालेलुया। अगला चीज क्या बहुत आवश्यकता है, अगर कलीसिया में अगर 5 लोग हैं, छोटा कलीसिया, छोटा कलीसिया, अगर छोटा कलीसिया में 5 लोग हैं, 2 का मन इधर है, 2 का मन उधर है, तो दोनों मिलकर कैसे शत्रु का सामना करेंगे, नहीं कर सकते। अगर कलीसिया में 100 लोग हैं, 99 लोगों का मन इधर और 1 मन उधर, तो कैसे ये लोग को जय मिलेगा, जय नहीं होगा, हार जाएंगे। क्योंकि कलीसिया शरीर है, मसीह का शरीर है, एक ही शरीर है, उसका सर मसीह है, कलीसिया शरीर है, उसमें एक भाग क्या नहीं हो सकता है, अलग से नहीं चल सकता है। हालेलुया। इसलिए विश्वासी लोग बहुत हो गया, लेकिन उनके बीच में क्या था, एक चित्त और एक मन था। हालेलुया। अभी चौथा चीज क्या बहुत आवश्यकता है, एक मन होना चाहिए, एक चित्त होना चाहिए। हालेलुया। उस टाइम कितने लोग थे, 2-3 नहीं थे, कितने लोग हो गया, बहुत लोग हो गया, 10,000 से ज्यादा हो गया, लेकिन सबके पास क्या था, वन हार्ट, एक मन, एक चित्त, एक था। अभी सोचिए देखिए हमारा कलीसिया जो आजकल चल रहा है, कितना फर्क है। ये कलीसिया में अगर 50 लोग है, 50 लोगों का मन क्या नहीं है, एक नहीं है, बहुत मुश्किल। परिवार में 4 व्यक्ति, तो 4 व्यक्ति का मन क्या नहीं हो रहा, एक नहीं हो रहा। वो अलग से प्रार्थना करते हैं, ये अलग से क्या करते हैं, ये अलग से शैतान को भगाते हैं, ये अलग से क्या करते हैं, शैतान को भगाते हैं। लेकिन ये दोनों के बीच में क्या नहीं है, प्रेम नहीं है, एक मन नहीं है। लेकिन प्रार्थना करेंगे मसीह के नाम से, तुम क्या करता हो, शैतान को भगाता हो। वो परिवार अलग से प्रार्थना, ये परिवार अलग से प्रार्थना, शैतान खड़े होकर हंसेगा, वाह देखो इतना छोटा कलीसिया है, छोटा परिवार है, दोनों के बीच में एक मन एक चित्त नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करके इकट्ठा क्या कर रहे हैं, मेरे विरोध प्रार्थना कर रहे हैं। कौन हंसेगा, कितना दुखी की बातें देखिए। लेकिन हमारे मन इसके बारे में कुछ सोचता नहीं। बहुत आवश्यक चीज।
अगर पहली सदी में 8,000-10,000 लोग जब इकट्ठे हुए थे, सबका मन एक है, तो हम बहुत छोटा कलीसिया है। हिंदुस्तान में बहुत कलीसिया है, छोटा छोटा कलीसिया है। आजकल जो 100-500 तक क्या नहीं, ये सब बड़ा कलीसिया नहीं, छोटा ही है। अगर हमारे बीच में एक मन नहीं है, फिर भी हम कलीसिया आके प्रार्थना करेंगे, शैतान को भगा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बांध रहा हूँ, अंधकार की शक्ति को दूर कर रहा हूँ, मसीह से उनको वो करिए, ये करिए, ये सब व्यर्थ बात है। शैतान आराम से हमारे सिर पर बैठ के हमको देखे हंसेगा। इसलिए चौथा चीज क्या बहुत अवश्य है, ये एक मन, ये एक चीज। अगर मन एक नहीं है तो वहां पर कौन वास नहीं करेगा? वास नहीं करेगा। जहां पर एक मन है वहां पर कौन है, कौन आएगा? परमेश्वर वास करेगा। हालेलुया। पहला चीज क्या है? मनुष्यों की बात नहीं है, मसीह की बात सुनना चाहिए। दूसरा चीज क्या है? परमेश्वर के सन्निधि में अपनी बोझ को उतार के रखना, मतलब प्रार्थना करना है। तीसरा चीज क्या है? बोझ को जब उतार के रख देंगे, मन खोल दीजिए, पवित्र आत्मा क्या करेगा? भर देगा, परिपूर्ण हो जाएगा। चौथा चीज क्या है? चाहे 2 लोग, चाहे 10 लोग हैं, चाहे 50 लोग हैं, चाहे 100 लोग हैं या 5,000 लोग हैं, विश्वासी सब मिलके कैसे होना चाहिए? ये अंतिम दिन में बहुत मुश्किल होगी। एक मन नहीं, एक चित्त नहीं, तो शैतान के विरोध इस युद्ध में हम क्या नहीं कर पाएंगे? जीत नहीं पाएंगे। हालेलुया। अगर परिवार में 4 लोग हैं, बच्चे लोग का मन मम्मी पापा का मन से अलग नहीं होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, तब प्रार्थना करने में शक्ति है, तब शैतान के विरोध खड़े होने में हम सामर्थ्यशाली बन जाएंगे। आप सोच सकते हो, नहीं तीसरा पॉइंट तो आपने बताया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, तो उससे हम क्या शैतान को नहीं जीत सकते हैं? क्या नहीं जीत सकते हैं? ये सवाल पूछ सकते हो। नहीं, मसीह से हमारे साथ है और हम प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, क्या हम शैतान को नहीं जीत सकते हैं? क्या एक मन नहीं होने से नहीं जीत सकते? बंदूक है, गोली है, सब कुछ है, लेकिन 10 फौजी है, इनके बीच में एक मन नहीं हो तो क्या नहीं कर सकते? जीत नहीं सकते। गलत जगह में गोली मारोगे, खुद अपने भाई के ऊपर क्या करेंगे? शत्रु सोच के गोली मार दोगे। चाहे आपके पास पवित्र आत्मा परिपूर्णता हो, चाहे मसीह से आपके साथ हो, चाहे प्रार्थना में बहुत अच्छे हो, शैतान को जीतना मतलब एक युद्ध है, अकेले जीतना नहीं, मन एक साथ होना चाहिए। इसलिए कलीसिया परमेश्वर रखा है, ताकि इकट्ठा होके एक ही मन के साथ किसको प्रार्थना करें। बहुत लोगों का सोच गलत सोच है, मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया हूँ, अन्य भाषा में बोलता हूँ और मैं किसको जीत लूंगा? शैतान को जीत लूंगा। यदि तुम अपने भाई को प्रेम नहीं कर पाते हो, तुम क्या नहीं करोगे? शत्रु के विरोध तुमको जय नहीं मिलेगा। जय पाना मतलब क्या चाहिए? 1 माइंड एंड 1 हार्ट इन बिटवीन डिसेबल्स एंड बिलीवर्स। चर्च सबका एक मन होना चाहिए। हालेलुया। अगली चीज क्या अवश्य पढ़िए, उसी में 32 वचन में लिखा है, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सांचे का था। ठीक है, कोई भी अपने संपत्ति को अपना नहीं कहता था, बल्कि सबका था। नीचे वाला वचन में आप पढ़ेंगे, अपनी जमीन घर सब क्या करते हैं लोग? बेच के उस पैसा को ले आके कहां पर डाल दिया? ब्रेक के पैरों में क्या कर दिया? डाल दिया, और सबको क्या कर दिया गया? बांट के दे दिया गया। हालेलुया। अभी ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपनी जमीन बेच दो, लेकिन ये मन में रखिए, गरीब लोगों को मदद करना बहुत जरूरी है। जिसका जीवन में अवश्य है, उसके जीवन में मदद करना किसका काम है? मेरा काम है। ये नहीं बोल सकते थे कि पहला सदी में सब अपनी जमीन बेच के कहां पर डाल दिया। ऐसे भी कुछ लोग हैं, उनको मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, उनका चाह तो लोग कर रहे हैं ऐसा, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि तो अपना जमीन क्या करो? बेच दो या घर बेच दो, परमेश्वर दिया है, उसमें प्रार्थना करो। लेकिन अगली चीज क्या है?
बहुत जो मसीह के लोग, बहुत विश्वासी लोग को जो जीवन में बहुत जरूरतें हैं। बहुत बच्चे लोगों का जीवन में पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे जीवन में परमेश्वर बहुत पैसा दे रखा है। बहुत व्यक्ति जो मसीह के लोग हैं, अज्ञानी लोग बहुत है, उनको भी कर सकते हैं, मना नहीं। लेकिन पहले देखिए, आपके साथ जो विश्वासी है, कलीसिया में आते हैं, बहुत लोगों का जीवन में क्या नहीं है, रहने का जगह नहीं है, वो निकले कंबल नहीं है, बीमार हो गया तो दवाई लेने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास अच्छा नौकरी है, ये मत बोलो कि वो आके मेरे से पूछा नहीं ब्रदर। अगर वो पूछने से मैं क्या करता है, देता नहीं, वो नहीं पूछेंगे, ये आपका काम है। यहां पर किसी ने पूछा कि ये लोग से जाके अपनी जमीन बेच दो, बोले क्या नहीं, खुद ही किए। ये मन जब हो जाता ना, आपके मन सोचेगा, जब अकेले बैठेंगे या लेटेंगे सोचेंगे, वो बहन जी कलीसिया में, वो भाई है, इनको देखने से वो दुखी लग रहे थे, वो 3 बच्चे वो कैसे पढ़ेंगे। बहुत दिन से वो लोग फोन नहीं किया, क्या कुछ घर में कुछ गड़बड़ है क्या, इस भाई को बहुत दिन से देखा नहीं, क्या ये बीमार है क्या। एक मन होने से आपके मन दूसरे के बारे में सोचने लगेगा। वो आके आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही आपकी मन बात करेगा आपसे, उनके बारे में सोचो, खुद ही फोन करोगे, भाई क्या हो गया, 3-4 दिन से क्या हुआ, नहीं मिला, कुछ परेशानी है क्या, या तो आपके मन बोलेगा जाके मिलो, चाहेगा जाके मिले, 4 दिन हो गया, क्या हो गया, ये लोग क्यों कलेक्शन नहीं आए, क्यों फोन नहीं किया। जाके देखेंगे तो उनका जीवन में बहुत कुछ आवश्यकता होगा। पूरा करना किसका काम है, आपको परमेश्वर उच्च स्थान में रखा, बहुत उचित स्थान में रखा, बहुत पैसा दे रखा, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ आप ही डालोगे। मैं कलीसिया में डाल दिया हूँ, मंदिर में पैसा डाल दिया, बस खत्म हो गया, 10 वर्ष दे दिया, खत्म हो गया, बस इतना नहीं है। बहुत लोग जरूरत में है, ये सब आपके भाई है, मसीह का शरीर है, आप सब एक ही शरीर और मसीह का अंग हो। अगली चीज क्या होना चाहिए, जो आपके भाई है उनके जीवन में बहुत जरूरत है, उसको पूरा करना किसका काम है, मेरा काम है। सिर्फ शैतान को भगाते रहना मेरा काम नहीं है, दूसरे के जीवन में भी शैतान बहुत काम करता है, उनको छुटकारा देने में भी बहुत क्या है ना। देखिए कलीसिया में आप क्या करोगे, मंदिर में, मसीह का मंदिर में हर वक्त क्या नहीं देते, खाना नहीं देते, है ना। मैंने कहा पहले सप्ताह में क्या करते, खाना देते। लेकिन दूसरे लोग को जो मंदिर में, अन्य जाति का मंदिर में देखे अन्नदान करते, प्रजा जाती है क्योंकि बहुत गरीब है, उनके पास जाती है, खाना खा के क्या करती है, वापस आ जाती है। हम क्या बोलेंगे, खाना देने से लोग क्या किसको नहीं मानेंगे, मसीह को नहीं मानेंगे, बोलते खाना मत दो। लेकिन जरूर में बहुत लोग हैं आपके भाई, विश्वासी लोग बहुत जरूरत में, उनको मदद करनी आपका काम। हालेलुया। अगली चीज क्या है, जो भाई जरूरत में है उनको मदद करना किसका काम है, वो मेरा भाई, हो सकता है मेरे परिवार के नहीं है, लेकिन कलीसिया में वो भी एक अंग है, मसीह का शरीर में वो भी क्या है, एक अंग है, उनको मदद करना किसके काम है। इसलिए परमेश्वर हमको उचित स्थान में रखा है, अच्छा काम देके बैठा है, हाथ में पूरा पैसा ले रहे। हालेलुया। आपके घर बेचने की या जमीन बेचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी मन यदि एक हो गया तो उनको मदद करने के लिए आप क्या करोगे, चाहोगे। हालेलुया। अगली चीज क्या बहुत आवश्यक है, देखिए 5 अध्याय में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 30 वचन से पढ़िए, 3रा वचन से पढ़िए, 5 अध्याय 3रा वचन। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू तो पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रेट छोड़े। अगला चीज क्या बहुत आवश्यकता है, कभी भी क्या मत करो, झूठ मत बोलो, क्योंकि वो जो अजगर है, इब्लीस, वो झूठा है और झूठ का बाप है, पिता है। तो अगली चीज क्या है,
कभी भी सत्य बोलो, किसी भी स्थिति में क्या करो, सत्य बोलो, सच्चाई बोलो, चाहे वो कोई भी स्थिति हो। आके पूछेंगे ब्रदर आपका कलीसिया में कितने लोग आ रहे हैं, अरे इनको अगर बोलेंगे 3-4 लोग क्या करेंगे, गलत सोचेंगे, नहीं आ रहे हैं। कभी कभी 50 लोग आते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप अकेले परिवार हो, कलीसिया शुरू किया, कोई आपसे पूछे कितने लोग आ रहे हैं, झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं। मेरी परिवार हम प्रार्थना कर रहे हैं, भाई हो सकता है परमेश्वर क्या करेगा, मैं सेवा कर रहा हूँ, लोगों को सुना रहा हूँ, क्या करेंगे, आएंगे जरूर। कोई कुछ बोल दिया तो तुरंत माइंड में प्लान मत करो, ऐसे बोलेगा तो वो क्या सोचेगा, ऐसे को बोलेगा तुरंत क्या मत कर देना, झूठ मत बोल देना। बच्चे लोग कैसे पढ़ते हैं, हाँ क्लास फर्स्ट है, लेकिन सचमुच सीखेंगे तो फेल हो गया 2-3, कोई आवश्यकता नहीं। बोलते वक्त अच्छा लगेगा, झूठ बोलते वक्त कैसे लगेगा, अच्छा लगेगा, मेरी बच्ची अच्छा पढ़ती है, लेकिन घर पे आने के बाद आपको दुखी ही लगेगा, मेरी बच्ची 2 सब्जेक्ट में फेल है। उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, वो भी किसके पास झूठ मत बोलो, परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के सामने आप सब कुछ आपके जीवन के बारे में खुला रखा। आप परमेश्वर से क्या नहीं कर सकते हो, झूठ नहीं बोल सकते हो। तो अगली चीज क्या आवश्यकता है, चाहे परिवार में हो, चाहे सेवा में हो, प्रार्थना में हो, हर वक्त क्या करो, सत्य बोलो, क्योंकि हमारे पिता परमेश्वर बोल रहा है, मैं सत्य मार्ग जीवन में ही, सत्य के अलावा कुछ मत बोलो। चाहे आपको बेइज्जती करेंगे मत बोलो, सत्य बोलो। और विशेष करके किसके पास सत्य बोलो, परमेश्वर के पास। वहां झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या क्या आवश्यकता है कठिन स्थिति में, पहला चीज मनुष्यों के बात नहीं है बल्कि परमेश्वर की बात मानना बहुत आवश्यक है। दूसरा चीज प्रार्थना, मतलब आपके बोझ को परमेश्वर के सामने में उतार के रख दो, कोई मत उठाओ। तीसरा, जब बोझ उतार के रख दोगे, पवित्र आत्मा आपको क्या कर देगा, परिपूर्ण कर देगा। चौथा, एक मन एक चित्त होना चाहिए आपके जीवन में। अगली चीज, जो भाई जरूरत में है उनको मदद करना बहुत आवश्यक है। अगला चीज, सच्चाई बोलो, सच्चाई के अलावा क्या मत करो, कुछ मत बोलो। हालेलुया। देखिए अभी 5 अध्याय में 14 वचन में लिखा, 14 में, और विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकार मिलते रहे। धीरे धीरे क्या होगा, प्रभु की कलीसिया में बहुत स्त्री पुरुष लोग विश्वासी होकर क्या हो गया, मिलने लग गया। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या किए, अभी पढ़िए 4 अध्याय 31 वचन 31 में, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन गवाही से सुनाते रहे। जो पवित्र आत्मा आपको भर रहा है ना, चुपचाप बैठने का नहीं है। जो भाई अवश्य है उनको भी मदद करना है, जिसको आवश्यकता है उनको भी मदद करना है। एक मन एक चित्त होना है और सच्चाई बोलना है। और आखिरी चीज क्या भी करना है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके क्या भी सुनना बहुत आवश्यक है, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन को धैर्य के साथ सुनाए लोग। इसलिए पौलुस में कहता है, चाहे आपको समय मिले या ना मिले, हर वक्त तैयार रहो, ताकि परमेश्वर का वचन क्या करे। आखिरी चीज क्या आवश्यकता है, कोई आपको धमकी दे रहा बोल के वचन सुनाना बंद मत करो। बहुत लोग का जीवन में वचन की आवश्यकता है, वचन सुनाओ। परमेश्वर जो कुछ कहता है उसको क्या करो, सुनाओ। अभी ये लोग वचन सुनाते सुनाते, यहाँ पर लिखा है 5 अध्याय में हम पढ़े थे 14 वचन में, बहुत लोग स्त्री पुरुष सब विश्वासी होकर कलीसिया में क्या करने लग गया,
मिलने लग गया। हालेलुया। एक दो नहीं, बहुत लोग हैं। यही उनका जय है कि बहुत लोग क्या पाए, उद्धार पाके विश्वास हो गया, है ना। ये जयवंत हो गया है लोग ने, किसके विरोध? शत्रु के विरोध। संसार में जो डराता उनके विरोध ये लोग जयवंत नहीं हुआ, क्योंकि वो शरीर में लड़ाई करने वाले। सचमुच ये लोग किसके विरोध जय पाए? शत्रु के विरोध जय पाए, क्योंकि वचन सुनाते सुनाते बहुत लोग क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, मिलने लग गया। और जयवंत का पहला स्टेप क्या है? प्रजा आना। दूसरा स्टेप क्या है? नीचे लिखा देखिए 15 वचन में, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर कांटों और काटलों पर लिटा देते थे। क्या करते? बीमारों को सड़क में ले आके कांटों पे क्या करते? लेटा देते थे। कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। इनका विश्वास कितना हो गया देखिए, बीमारियों को ले आके लेटा दिया, सड़कों पे कांटों पे लेटा दिया। जब परमेश्वर का दास उनके सामने निकलेगा, यदि उनका छाया उनके ऊपर लगेगा, उनको क्या मिल सकता है? छुटकारा मिल सकता है। क्यों? मैं पीछे जो बोला था ना, उस 5 6 7 चीज को बोलना मत। मनुष्य की बात सुना पतरस ने, मनुष्य की बात नहीं सुना, परमेश्वर की बात सुना, प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा से भरा, एक चित्त एक मन, लोगों को मदद किया, सत्य जीवन बीता, वचन सुनाया। इतना आप करोगे ना, वचन में लिखा है दूर से लोग आए थे, बीमारी लोग इकट्ठा हो गए, उनको उठा के लेके आए, काट में डाल दिया। जब पतरस निकलेगा, उनकी छाया उनके ऊपर लगेगा, तो उनको क्या मिल सकता है? हालेलुया। ये किसके ऊपर जयवंत नहीं हुआ? जो प्रजा इकट्ठा होकर इनको धमकी दे रहे थे, उनके विरोध नहीं, बल्कि शत्रु के विरोध जयवंत हुआ। हालेलुया। शैतान को जीता। हालेलुया। यदि आप सचमुच एक सत्य जीवन बीतेंगे, यदि आप परमेश्वर के सन्निधि में योग्य जीवन बीतेंगे, एक परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ रहेंगे, परमेश्वर की बात सुनेंगे, एक मन एक चित्त होके रहेंगे, वो किसी को जाके प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां पर जाओगे, आपकी छाया पड़ के लोग क्या आ सकते हैं? ये वचन में लिखा है, आपका छाया किसके ऊपर लगेगा, उनको क्या मिल सकता है? चंगाई मिल सकता है। हालेलुया। आपकी आवाज जिसको दूर से सुनेगा, उनको समझ नहीं आया, लेकिन आपका आवाज जिसके कान में छू लिया, वो क्या मिल सकता है? उनको चंगाई मिल सकता है। हालेलुया। ये पहला सदी में हुआ है। ऐसी बातें किसका जीवन में भी होगा? हमारे जीवन में भी होगा। हालेलुया, होगा। हालेलुया। जो कोई विश्वास करेगा मसीह के नाम से, उनके जीवन के द्वारा मसीह से बड़ा काम क्या करेगा? हालेलुया। क्योंकि हमारे देश में बहुत ऐसे लोग जिसका जीवन में मसीह का आवश्यकता है, लेकिन हम जाके वचन नहीं सुना पा रहे, बहुत लोग विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम सचमुच जो मैं 7 पॉइंट बताया, वैसे हम जीवन बीतेंगे। आप किसी को सुनाने की आवश्यकता नहीं है। आप गाड़ी में चलेंगे, किसी के साथ बैठेंगे, आपके द्वारा क्या निकलेगा? चंगाई निकलेगा, सामर्थ निकलेगा। आपकी आवाज कोई सुनेगा, आपके द्वारा क्या निकलेगा? सामर्थ निकलेगा। आपकी छाया जिसके ऊपर पड़ेगा, आपके द्वारा क्या निकलेगा? सामर्थ निकलेगा। हालेलुया। ये वचन में हुआ है, जो कोई मसीह के नाम के विश्वास करेगा, उनके जीवन में ऐसे काम आखिरी दिन में क्या होगा? हालेलुया। विश्वास करिए। आमीन। पढ़िए अब 16 वचन में पढ़ के खत्म कर देंगे। 16 वचन। और यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सदाए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे। ठीक है, क्या कहां से लेकर आए थे? सिर्फ यरूशलेम में नहीं है, आसपास के नगर से भी लोग को लेकर आए। किसको लेकर आए थे? बीमारी लोगों को लेकर आए थे, और अशुद्ध आत्मा से फंसे हुए लोग, उनको सब लेकर आए थे। और सबको क्या मिला? चंगाई मिला। यही जय है।
अगर झूठ बोलेंगे तो हमारे द्वारा क्या नहीं निकलेगा? सामर्थ्य नहीं निकलेगा। अगर सत्य बात नहीं करोगे तो आपके द्वारा क्या नहीं होगा? लोग छुटकारा नहीं पाएंगे। सिर्फ हम जहां पर रहते हैं वहां पर नहीं है, आसपास भी लोगों को लेकर आएंगे। जो कोई बुरा आत्मा से फंसे हुए सब आए आपके द्वारा क्या पाएंगे? छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। वचन में हुआ है। तो 7 चीज में जो बोला था उसको मन में रखिए और उसके हिसाब से जीवन बीतने के लिए क्या कीजिए? मदद कीजिए। आप जहां पर भी जाएगा उस जगह को परमेश्वर आपके हाथ में सौंप देगा। जिसके जीवन में जाएंगे वो आपके जीवन में क्या करेंगे? उस आत्मा को परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर देगा? चाहे कितने भी बुरा आत्मा से फंसे हो, यीशु मसीह के नाम से उनको क्या मिलेगा? चंगाई मिलेगा। हालेलुया। ये पहला सदी में हुआ है, इस समय में भी हमारे जीवन में क्या होगा? ये होगा। हमें परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। ये परमेश्वर इस मसीह के नाम से हम विनती करते हैं। इस सुंदर समय परमेश्वर आपके वचन को मनन करने के लिए आपकी मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो कोई वचन सुनता परमेश्वर उनका आशीष करता हूँ मसीह के नाम से। उनका आशीष कीजिए परमेश्वर, और सामर्थ से भर दीजिए, शक्ति से भर दीजिए। हम सब मिलके परमेश्वर हम आपकी सेवा करने के लिए मदद कीजिए। सभी आदर मान महिमा सिर्फ आपको ही देते हैं। ये सब मसीह के नाम से मांगते सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।